दोस्तों, क्या आप ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो पिछले 28 सालों से नारियल खा रहा है और सिर्फ नारियल खा के ही वो जिंदा है। और दोस्तों, क्या आपने कचरे से चलने वाली गाड़ी को देखा है कभी? और दोस्तों, चाइना में मौजूद कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो इंसानों ने अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए तैयार की हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन तमाम फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में इलाकों में भी शादियों के मुख्तलिफ रिवाज होते हैं। इसी तरह तुर्की में भी शादियों के अलग ही रिवाज हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। तुर्की में जब दुल्हा वाले दुल्हन के घर बारात लेके जाते हैं तो इनकी खातर तवाज़ो काफी से की जाती है, सिवाय दुल्हा के, क्योंकि दुल्हे को उसकी दुल्हन खुद काफी पेश करती है जिसमें चीनी के बजाय नमक मिलाया जाता है और दुल्हे को वो नमकीन काफी चेहरे पर किसी भी किस्म के तासुरात मुंह पर लाने के बगैर ही वो पीनी होती है। रिवाज के मुताबिक ये दुल्हा की तरफ से मोहब्बत की इलामत है। इसी तरह शादी से पहले दुल्हन अपने जूतों के नीचे अपनी अनमैरिड दोस्तों और बहनों का नाम लिखती है। दुल्हन के साथ साथ दुल्हन की दोस्तें भी अपने जूते के नीचे अपना नाम लिख सकती हैं। इस रस्म का मतलब यह है कि जिस लड़की का नाम सबसे पहले जूते के नीचे मिटता है, रिवाज के मुताबिक माना जाता है कि अगली शादी उसी की होगी। इस रस्म के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप 2 दहाइयों तक एक ही चीज खाने का तसव्वुर कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा, क्योंकि मुश्किल से ही एक ही चीज में मुसलसल 1 हफ्ते मुश्किल से खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जो पिछले 28 सालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज खा के जिंदा है। इंडिया से ताल्लुक रखने वाले 64 साल बाला कृष्णा ने यह दावा किया है कि वो पिछले 28 सालों से सिर्फ नारियल खा के जिंदा हैं। इन तमाम अरसे में इन्होंने नारियल के अलावा कुछ नहीं खाया। जवानी में बाला कृष्णा फुटबॉलर थे, लेकिन 35 साल की उम्र में उनको एक बीमारी लग गई जिसमें वो जो भी खाते थे फौरन उल्टी की सूरत में वो बाहर आ जाता था, जिसकी वजह से इनके जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई और ये चलने फिरने से भी कासिर हो गए थे। अपने इलाज के लिए बाला कृष्णा ने मुख्तलिफ टोटके आजमाए। फिर इन्होंने एक दिन नारियल खाना शुरू कर दिया। नारियल खाने से और इसका पानी पीने से इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने फिर फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ नारियल ही खाएंगे। बाला कृष्णा पिछले 28 सालों से सिर्फ और सिर्फ नारियल खा के और इसका पानी पी के ही जिंदा हैं और इनकी सेहत भी बहुत अच्छी है। बाला कृष्णा के खानदान ने इनकी वजह से नारियल की काश भी शुरू कर दी है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस बारे में तो हम सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हेलमेट पहन के बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में हेलमेट पसीने से भर जाता है। दोस्तों, इस परेशानी की वजह से साइंटिस्ट ने एक हल निकाल लिया है और एक ऐसा हेलमेट तैयार करवाया गया है जिसमें एसी फिट किया गया है। इस हेलमेट को ब्लू आर्मर हेलमेट का नाम दिया गया है, जिसमें एक एयर कूलर लगाया गया है और एयर कूलर 1 सेकंड में हेलमेट को एयर कंडीशन बना देता है और सर को फौरन ठंडा कर देता है। लेकिन इस हेलमेट का वजन आम हेलमेट से ज्यादा होता है। हेलमेट में एक छोटी बैटरी भी मौजूद होती है जो बहुत ही सादा अंदाज में काम करती है। इसमें पानी से भरे 2 पाइप मौजूद हैं जिनके बखारात पंखे से हेलमेट के अंदर घूमते रहते हैं और अंदर से हेलमेट ठंडा रहता है। हेलमेट के कूलर में 60 मिलीमीटर पानी, फैन, फिल्टर और 2500 mAh बैटरी मौजूद होती है और बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। बैटरी को फुल चार्ज किया जाए तो ये 10 घंटे तक आसानी से चल सकती है। इस हेलमेट का अहम हिस्सा ब्लू स्नैप है, जो एक लचकदार पट्टी की तरह थोड़ी वाले हिस्से से जुड़ जाता है। इसमें मौजूद फैन ठंडी हवा को हेलमेट के अंदर फेंक कर टेम्परेचर को 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर सकता है। हेलमेट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि हेलमेट का शीशा नमी से बिल्कुल धुंधला नहीं होता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान में तो पेट्रोल आम इंसान की पहुंच से बहुत ही दूर है। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कार के बारे में जानते हैं जो पेट्रोल से नहीं चलती बल्कि कूड़ा करकट यानी गार्बेज वगैरह से चलती है? इटालियन कार कंपनी पोर्टोनी ने एक नई हाइपर कार का मंसूबा पेश किया है जो प्लास्टिक से बनने वाले ईंधन से चलेगी। पोर्टोनी GV110 कार को चलाने के लिए कम ही फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल कंपनी की तरफ से कार की प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि ये गाड़ी फन का शाहकार होगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि गूंगे अफराद या अक्सर फालिज के मरीज बोल नहीं सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने इसके लिए एक जदीद आला तैयार किया है जिसकी मदद से फालिज के मरीज जो बोल नहीं सकते उनकी दिमाग की लहरों का तज्जिया करके फौरन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जुमलों को आसानी से देखा जा सकता है। दिमाग में चलने वाली चीजों का सुराग लगाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये आला फालिज के मरीजों की बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। इससे पहले की जाने वाली रिसर्च में इसी किस्म के निजाम को
दिखाया गया था जो 50 अल्फाज तक डी कोड करने की सलाहियत रखता था। वो मशीन बहुत ही कम अल्फाज का जखीरा रखती थी और फालिज के मरीजों को जोर से अल्फाज बोलने पड़ते थे, जिसके लिए ज्यादा कोशिश की जाती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एडवर्ड चिन और इनके साथियों ने एक ऐसी मशीन डिजाइन की थी जो दिमाग की सरगर्मियों को लफ्जों में तब्दील करने में मददगार थी और इसकी मदद से पूरा जुमला सामने आ जाता है। इस मशीन को बनाने के बाद साइंटिस्ट ने इसका इस्तेमाल फालिज के मरीजों पर किया जिनको बोलने में मुश्किल होती थी। इन टेस्ट में खामोशी से फालिज के मरीजों ने हरूफ की आवाज़ को निकालकर 1152 लफ्ज़ों के जरिए अल्फाज से जुमले बनाए, जिसमें कम से कम गलती की गुंजाइश 13% थी। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, चाइना में तैयार होने वाली एक ऐसी रोबोट के बारे में क्या आप जानते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती है। इस रोबोट का नाम चिया है, जिसको चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी ने 2 साल की मेहनत के बाद बनाया है। इस जिनसी रोबोट डॉल को देखने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर केट का कहना था कि मैं उस रोबोट गुड़िया का एक बाजू उठाया और अपने ऊपर फेरा। ये बाजू इतना नरमो मुलायम था कि जैसे किसी खातून की जिल्द मॉइस्चर इस्तेमाल करने के बाद नरमो मुलायम हो जाती है। इस रोबोट डॉल पर इंसानों की तरह बाजू पर छोटे छोटे मसाम भी बनाए गए हैं और ये इस तरह बहुत ही असली लगता है। डॉक्टर केट का कहना था कि मुझे लगा जैसे किसी असली जिंदा औरत का बाजू हो। इन जिनसी रोबोट को चाइना के कुछ जगहों पर रेंट के लिए भी रख दिया गया है, जहां लोग अपनी मर्जी की जिनसी गुड़िया को पसंद करके कमरे में लेके जाते हैं और अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। जबकि चाइना के कैपिटल में होने वाली इस एग्जीबिशन में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने गर्लफ्रेंड ऐप को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके जरिए लोग घर बैठ के महदूद वक्त पर रेंट पर जिनसी गुड़िया मंगवा सकते हैं। ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।